वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक नेशनल अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए है। अगर आपने ये 100 क्वेश्चंस एक या दो बार रिवाइज कर लिए तो आई थिंक आपको किसी भी दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन सर्च करने के लिए, बिकॉज इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर नेशनल अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, that is name the tropical cyclone that has made landfall along the Tamil Nadu Puducherry coast recently। तो हम यहाँ पे पूछा गया है कि उस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम बताना है जिसने क्या किया, लैंडफॉल किया अलोंग द तमिल नाडु पुडुचेरी कोस्ट रिसेंटली, जिसने तबाही मचाई थी। तो उस जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम हमने बताना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो आपको पता होगा यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, साइक्लोन निवार। साइक्लोन निवार इज़ द राइट आंसर। आपने साथ साथ में कोशिश करनी है आंसर लगाने की। ठीक है, साइक्लोन निवार इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गरिमा ग्रे shelter home facility for transgender persons has been inaugurated in which city। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गरिमा ग्रे जो शेल्टर होम फैसिलिटी है जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए इनागुरेट की गई है वो कौन सी सिटी में की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज बड़ोदरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Government has made fast tags mandatory for all the vehicles, including the old ones sold before December 2017, with effect from। गवर्नमेंट ने जो फास्ट टैग है उसको मैंडेटरी कर दिया है सभी व्हीकल्स के लिए, इंक्लूडिंग पुरानी वाली व्हीकल्स। ठीक है, जो कि बेची गई थी बिफोर दिसंबर 2017। तो ये कब से इफेक्ट में है ये वाला जो कानून है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो होने वाला है आपका ऑप्शन सी, दैट इज जनवरी 1 2021। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो इज द नेम ऑफ द प्रोटेस्ट बीइंग हेल्ड बाय विच कैटेगरी ऑफ पीपल इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज फ्रेंड्स, यहाँ पे आजकल जो फार्मर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली चलो, क्योंकि उनकी कुछ एक मांगे हैं जो कि गवर्नमेंट अभी तक मान तो रही है, बट क्लियरली जो है अभी तक कोई भी इनमें जिसे कहते हैं कि एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहने वाला है दैट इज ऑप्शन A, farmers। Delhi Chalo is the name of the protest being held by farmers। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ विच गवर्नमेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन IT मिनिस्टर। इंटरनेशनल वर्जन ऑफ विच गवर्नमेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन IT मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का दैट इज ऑप्शन ए, उमंग। उमंग इज द राइट आंसर। द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग, ठीक है, एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन IT मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीथम लेक which has recently been added to the Ramsar sites
लिस्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पे कीथम लेक की बात हुई है जिसे रिसेंटली क्या किया गया है, ऐड किया गया है टू द रामसर साइट्स। लिस्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं रांची, भोपाल, आगरा, उदयपुर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन सी, आगरा इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे कीथम लेक किससे रिलेटेड है, आगरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच सिटी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज़ बीन अनवेल्ड इन, कहाँ पे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज मैसूरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडलवुड म्यूजियम मैसूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट न्याय कौशल हैज़ बीन इनैगोरेटेड इन विच सिटी। इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स है ये, इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एंड वर्चुअल कोर्ट, नाम क्या है, न्याय कौशल, हैज़ बीन इनैगोरेटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन बी, नागपुर इज द राइट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फ्राइटर सर्विसेज टू ले हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर। जो इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फ्राइटर सर्विसेज हैं टू ले हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का दैट इज ऑप्शन सी, स्पाइस जेट। ठीक है, स्पाइस जेट इज द राइट आंसर। हेयर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्राइटर सर्विसेज है ये होता है माल ढुलाई सेवा। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रक भी जो है माल, जो खाने पीने का सामान है या फिर अनदर गुड्स हैं, वो सारी की सारी ढुलाई करते हैं। तो इसी प्रकार की सेवा, क्योंकि लेह में क्या है कि सामान पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो माल ढुलाई की सेवा है वो किसने ले ली है, अभी यहाँ पे लॉन्च किया है इन्होंने, इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड फ्राइटर सर्विसेज टू ले, यानी कि भारत का पहला फ्राइटर सर्विसेज माल ढुलाई सेवा जो है वो लॉन्च हुई है ले में। तो किसके द्वारा लॉन्च हुई है, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्पाइस जेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नेम द पेमेंट सर्विस विच ऑफिशियली रोल्स आउट इन इंडिया। तो पेमेंट सर्विस जो है हमने बतानी है कौन सी है, विच ऑफिशियली रोल्स आउट इन इंडिया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का दैट इज़, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे व्हाट्सएप इज़ द राइट आंसर। व्हाट्सएप पे जो सर्विस है ये क्या हुई है, अपने इंडिया में रोल्स आउट हुई है ऑफिशियली, सो आंसर इज व्हाट्सएप पे। सो अगर क्वेश्चन आता है नेम द पेमेंट सर्विस विच ऑफिशियली रोल्स आउट इन इंडिया, तो आंसर है यहाँ पे व्हाट्सएप पे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हैज़ रीनेम्ड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एज द मिनिस्ट्री ऑफ। तो जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसका नाम जो है अभी चेंज कर दिया गया है, तो क्या नाम है उसका, क्वेश्चन नंबर 11 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, नेम द सेंटर हैज़ रीनेम्ड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एज द मिनिस्ट्री ऑफ। जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज किया गया है, रीनेम किया गया है, तो क्या नाम रखा गया है, आंसर इज पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन नंबर 11 इन द सेंटर हैज़ रीनेम्ड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एज द मिनिस्ट्री ऑफ। तो आंसर इज पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम्स टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो फैटेलिटी बाय विच ईयर।
सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम्स टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो फैटेलिटी बाय विच ईयर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 12 का, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी, बाय 2030। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम्स टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो फैटेलिटी बाय विच ईयर, आंसर इज 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस विल बी ऑपरेटेड बाय विच इंडियन एयरलाइन। इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस विल बी ऑपरेटेड बाय विच इंडियन एयरप्लेन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, दैट इज ऑप्शन बी, स्पाइस जेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच district has topped the list of top 30 districts for implementing the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट्स, टॉप ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो किसने टॉप किया है? यहाँ पे राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन ए, मंडी। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो मंडी है उसने टॉप किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कपिला कैंपेन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, दैट इज जो कपिला कैंपेन है इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, आंसर इज एजुकेशन मिनिस्ट्री। याद रखना, कपिला इज रिलेटेड टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन अलॉन्ग विद द विजिलेंस अवेयरनेस वीक। Who among the following organized National Conference on Vigilance and Anti-Corruption along with the Vigilance Awareness Week? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का, दैट इज ऑप्शन ए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द मेरी सहेली इनिशिएटिव which focuses on the safety of women passengers। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे आप गेस कीजिए आंसर। हियर द राइट आंसर इज इंडियन रेलवेज। हु हैज़ लॉन्च्ड द मेरी सहेली इनिशिएटिव which focuses on the safety of women passengers, आंसर इज इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे हम कहते हैं MOHUA, हैज़ पार्टनर्ड विद विच फूड टेक कंपनी टू टेक स्ट्रीट वेंडर्स ऑनलाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ पार्टनर्ड विद, किसके साथ किया है पार्टन? आप गेस कीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। हियर द राइट आंसर इज स्विगी। स्विगी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्विगी के साथ जो है उन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप की है टू टेक स्ट्रीट वेंडर्स ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाउड बेस्ड न्यू फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम FOSCOS, इसने बोला द क्लाउड बेस्ड न्यू फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम ऑफ FSSAI is scheduled to be operational across the country by, तो कब से? Here the right answer is question number 19 and the right answer is option B, that is November 1. Next question, question number 20, name the month long global virtual summit. Name the month long global virtual summit inaugurated by Prime Minister Modi
on October 2, 2020 for overseas and resident Indian researchers and academicians। तो यहाँ पे पूछा गया है नेम द मंथ लॉन्ग ग्लोबल, जो ग्लोबल वर्चुअल समिट इनैगोरेट किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा ऑन October 2, उसका यहाँ पे पूछा गया है, क्या नाम पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, दैट इज ऑप्शन ए, वैभव इज द राइट आंसर। ठीक है, वैभव इज द राइट आंसर। ये था आपका ग्लोबल वर्चुअल समिट जो कि 2 अक्टूबर 2020 को क्या किया गया, इनैगोरेट किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन माई सहेली हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवेज। देखो ऑपरेशन सहेली सेकंड टाइम आ गया यहाँ पे। ऑपरेशन माई सहेली हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवेज टू इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स वाइल ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, पूछा गया है कौन से जोन ने इसको जो है क्या किया है, लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, आप ऑप्शन ए, साउथ ईस्टर्न रेलवे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द डिस्क 4 चैलेंज फॉर द स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड MSMEs। Which of the following ministries has recently launched the DISC 4 challenge for the startup, innovators and MSMEs। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, डिस्क 4 चैलेंज जो है किसने लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये पूछा गया है। खाली आप इतना याद रखो कि किस मिनिस्ट्री ने डिस्क 4 चैलेंज लॉन्च किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द गंगा अवलोकन इज अ म्यूजियम बेस्ड ऑन रिवर गंगा, इट हैज़ रिसेंटली बीन इनैगोरेटेड इन विच सिटी। गंगा अवलोकन इज अ म्यूजियम बेस्ड ऑन रिवर गंगा, तो इट हैज़ रिसेंटली बीन इनैगोरेटेड इन विच सिटी, कौन सी सिटी में इसका जो अनावरण है वो किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका, गंगा अवलोकन का जो अनावरण किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, पीएम नरेंद्र मोदी विल बी रिलीजिंग अ कॉइन इन विच डिनोमिनेशन टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं FAO। पीएम मोदी विल बी रिलीजिंग ए कॉइन इन विच डिनोमिनेशन, पूछा गया है कि कौन सा जो है वो कॉइन रिलीज करने वाले हैं ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ₹75। 75 रुपीज़ का जो कॉइन है वो रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली इंक्ड एन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली इंक्ड एन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन। तो मिनिस्ट्री जो हमारी कौन सी मिनिस्ट्री ने एक एग्रीमेंट किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है उसके बारे में पूछा गया है। हियर द राइट आंसर इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। इसने आयुष मंत्रालय के साथ जो है एग्रीमेंट किया है टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर एक्सक्लूसिव जनरल एविएशन टर्मिनल फैसिलिटी फॉर चार्टर्ड प्लेन्स एंड जेट हैज़ बीन इनैगोरेटेड इन विच सिटी।
फर्स्ट एवर एक्सक्लूसिव जनरल एविएशन टर्मिनल फैसिलिटी फॉर चार्टर्ड प्लेन्स और जेट हैज़ बीन इनैगोरेटेड? कौन सी सिटी में इनैगोरेट किया गया है फर्स्ट एवर एक्सक्लूसिव जनरल एविएशन टर्मिनल फैसिलिटी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का, दैट इज ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। ये देखो यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी है क्वेश्चन नंबर आपका 27। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 116। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो क्या है हमारा, 116 इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आंसर इज 116। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया इज द टॉप रैंक्ड सिटी इन द 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स ऑफ IMD? हेयर द राइट आंसर इज, कौन सी सिटी जो है टॉप रैंक्ड सिटी है 2020 में 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स ऑफ IMD? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद सिटी जो है वो टॉप है किसमें? हैदराबाद सिटी ऑफ इंडिया इज द टॉप रैंक्ड सिटी इन द 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स ऑफ IMD। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो IMD है इसमें पूछा गया था जो क्वेश्चन नंबर 28 में कि विच सिटी ऑफ इंडिया इज द टॉप रैंक्ड सिटी इन द 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स ऑफ IMD। तो IMD की फुल फॉर्म होती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो क्या है एक इंडेक्स है स्मार्ट सिटी का, उसमें कौन सी सिटी ने टॉप किया है? तो आंसर इज हैदराबाद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5 स्टार विलेजेस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 5 स्टार विलेजेस स्कीम जो है वो लॉन्च की है, यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स हैज लॉन्च्ड 5 स्टार विलेज स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस $200 बिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP। कौन सी फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने क्रॉस कर लिया है अपना कैपिटल कितनी, $200 बिलियन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आप हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का, दैट इज ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, which among the following places has recently received the approval of the government to be registered under the Foreign Contribution Regulation Act FCRA 2010? Which among the following places has recently received? तो कौन सी प्लेस है जिसने रिसीव किया है क्या चीज़, अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट टू बी रजिस्टर्ड अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010? गोल्डन टेम्पल है, उसके बाद में अक्षरधाम है, वैष्णो देवी है, लोटस टेम्पल है। क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आंसर है यहाँ पे आपका 31 का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज गोल्डन टेम्पल। ठीक है, गोल्डन टेम्पल has recently received the approval of the government to be registered under the Foreign Contribution Regulation Act FCRA 2010. Next question is question number 32. स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल is a tagline used to commemorate 6 years of completion of which scheme? कौन सी स्कीम के 6 साल पूरे होने के बाद में
स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल जो टैगलाइन है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन डी, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पूरा होने के जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के 6 साल पूरे होने के बाद में एक टैगलाइन जो है वो जारी किया गया है, जिसे कहा गया स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस ऑफ इंडिया टू बी लॉन्च्ड? लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस ऑफ इंडिया टू बी लॉन्च्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का दैट इज ऑप्शन सी, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। Tribes of India is the largest handicraft and organic products marketplace of India. Next question, the longest river ropeway of India has been launched over which river? Longest river ropeway क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। द लॉन्गेस्ट रोपवे ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड ओवर, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, उसके बारे में गेंग्स है इनके गंगे, उसके बारे में यमुना नर्मदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ऑफ इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड ओवर ब्रह्मपुत्र, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज टॉप्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सी सिटी ने टॉप किया है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन सी, इंदौर इज द राइट आंसर। इंदौर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नेम द नोडल एजेंसी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू सेट अप टू कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे कहते हैं CET फॉर ऑल द गवर्नमेंट एंड बैंक्स जॉब्स इन द कंट्री। नेम द नोडल एजेंसी, कौन सी नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि इज गोइंग टू सेटअप, जो कि करवाने जा रही है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड बैंक्स जॉब्स इन द कंट्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला है NEA यानी कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। अब यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 36 का दैट इज ऑप्शन सी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA 2020? Which institute has topped the Atal ranking of institutions on innovations achievements, जिसकी फुल फॉर्म जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म में क्या है ARIIA। तो ARIIA में टॉप किया है कौन से इंस्टीट्यूट ने? यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, IIT मैड्रास। Next question, question number 38. Government has decided to name the Gwalior Chambal Expressway after which Indian political leader? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नामकरण, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू नेम द ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे आफ्टर विच इंडियन पोलिटिकल लीडर? किस लीडर के नाम के ऊपर गवर्नमेंट ने नामकरण करने की सोची है ग्वालियर और चंबल एक्सप्रेसवे की? तो यहाँ पे आइए देखते हैं राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 एंड द राइट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम को जो है अभी किसके नाम पे रखने की योजना बनाई गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which city in India has become the first to install female symbol at traffic signals and signage
टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। कौन सी सिटी ने क्या किया है? हैज़ बिकम द फर्स्ट जो है सिटी बन गई है टू इंस्टॉल फीमेल सिंबल एट ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइनेज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 39 का, दैट इज ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 approved by the government will replace which of these policies? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, NEP 1986। अभी जो NEP 2020 है वो रिप्लेस किसको करेगी? NEP 1986। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट फुली contactless car parking? Which airport introduced India's first fully contactless car parking? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, दैट इज आपका ऑप्शन सी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये है कहाँ पे? ये है आपका हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू इनहेंस द डिजिटल स्किल ऑफ द कंट्रीज यूथ? कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ टू इनहेंस द डिजिटल स्किल्स ऑफ द कंट्रीज यूज? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 42 का, दैट इज ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच एमंग द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई? यहाँ पे कौन सी बटरफ्लाई जो है भारत की लार्जेस्ट बटरफ्लाई बन गई है? तो यहाँ पे ए है आपका साउदर्न वर्ड बिंग, बी है गोल्डन वर्ड बिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 43 का, दैट इज ऑप्शन बी, गोल्डन वर्ड बिंग इज द राइट आंसर। गोल्डन वर्ड बिंग हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with which company CBSE partnered to launch a curriculum on digital safety and augmented reality for students and educators? तो एडुकेटर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इन्होंने सबसे पहले देखिए CBSE ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? टू लॉन्च ए कुरिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड एडुकेटर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 44 का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज फेसबुक। CBSE और फेसबुक के साथ क्या हो गया है? एक पार्टनरशिप हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द TOPS जूनियर स्कीम? तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? खाली इतना आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है टॉपस जूनियर स्कीम। तो यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन 45 का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द TOPS जूनियर स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। देखो ऐसा है, ये 100 क्वेश्चन करने के बाद में जो नेशनल अफेयर्स है उसका क्वेश्चन आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 46, नेम द मिनिस्ट्री विच इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन AIM लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। नेम द मिनिस्ट्री विच इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है क्या किया है, लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 46 का, दैट इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड
फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो यहाँ पे किसने लॉन्च किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा? खाली इतना आप याद रखो, मत्स्य संपदा जो है वो किसने लॉन्च किया है, फर्स्ट एडिशन मत्स्य संपदा का किसने लॉन्च किया है? तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 47 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी Chinese app were banned by MEIT by under section 69A of the Information Technology Act 2000 यानी कि 2000। कितने जो चाइनीज़ ऐप हैं उनको बैन किया गया था बाय MEIT अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 48 का, दैट इज ऑप्शन बी, 59 ऐप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ टारगेटेड The Ministry of Railways has set the target of transforming the Indian Railways into green railways by which year in mission mode? तो Ministry of Railways has set the target of transforming the Indian Railways into green railways। तो इंडियन रेलवे को जो है ग्रीन रेलवे बनाने की जो प्रक्रिया है उसका जो इन्होंने क्या किया है, कौन से ईयर तक उन्होंने बोला है कि हम जो है इंडियन रेलवे को ग्रीन रेलवेज बना देंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बाय 2030, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप इन द स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट। कौन सी, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय, कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप इन द स्किल्ड वर्क फोर्स मार्केट? तो यहाँ पे कौन सा ऐप है, प्लेटफॉर्म जो है, कौन सा प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने? तो यहाँ पे आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है फ्रेंड्स ASEEM, असीम इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अभी हम इसका जो है और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी हमारे पास बहुत कम समय बाकी है, बिकॉज यू नो फ्रेंड्स 28 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है NTPC रेलवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च्ड बाय MSME मिनिस्ट्री फॉर क्लासिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME इंटरप्राइजेज? तो यहाँ पे खाली आपको बताना है नेम द व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है कौन सा लॉन्च किया है MSME ने? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका 51 का, दैट इज ऑप्शन ए, उद्यम। ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल है लॉन्च किया है MSME ने, वो है आपका उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन विच वाज हेल्ड बाय यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स। नेम द मोबाइल ऐप विच वाज हेल्ड बाय यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज कुरमा। टर्टल्स को बचाने के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए जो हमारे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक ऐप जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, कुरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स पेंशन स्कीम नेम्ड प्रधानमंत्री भय बंधन योजना till which year? The Union Cabinet has approved the extension of senior citizens pension scheme named
प्रधानमंत्री वय बंधन योजना टिल विच ईयर? आंसर इज क्वेश्चन नंबर 53 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बाय 2023। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 53 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी के पार्ट 2 में हम करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। किसके? ये हैं आपके नेशनल अफेयर्स के। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।